क्या आपने कभी भारत में जनजातीय समुदायों के बीच विशाल विविधता के बारे में आश्चर्य करना बंद कर दिया है? आइए संस्कृतियों की इस अविश्वसनीय टेपेस्ट्री का पता लगाने के लिए कुछ समय निकालें। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी हरियाली तक, भारत में आदिवासी समुदाय सांस्कृतिक विविधता की जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। प्रत्येक जनजाति अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं और जीवन के तरीकों के साथ भारतीय समाज के समृद्ध ढांचे में योगदान देती है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की कल्पना करें, जो अपने विशिष्ट लोक गीतों और नृत्यों के लिए जानी जाती है। अब मेघालय की कासी जनजाति पर विचार करें, जो अपने मातृसत्तात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध है। और आइए राजस्थान के बिलों को न भूलें, जिनके पास मौखिक कहानी कहने की समृद्ध विरासत है। ये उदाहरण भारत में मौजूद हजारों आदिवासी समुदायों की सतह को बमुश्किल खरोंचते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट पहचान है। इतनी विशाल विविधता के साथ इन समुदायों को एक ही श्रेणी में मानना असंभव लग सकता है, लेकिन शायद यह किसी अन्य दृश्य का प्रश्न है। लेकिन क्या होगा अगर हमने आपको बताया कि एक ऐसा संदर्भ है जिसने इन विविध समुदायों को वास्तव में एक ही श्रेणी के रूप में माना जा सकता है? आइए इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशिष्ट केस अध्ययनों पर गौर करें। उदाहरण के लिए बिरहोर जनजाति को लें, जो अपने असाधारण शिकार कौशल के लिए दूर दूर तक प्रशंसित है। फिर हमारे पास बैगा जनजाति है, जिसके सदस्यों को उनके गहन पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के लिए जाना जाता है। गहरी सांस्कृतिक भिन्नताओं और अनोखी परंपराओं के बावजूद जो इन जनजातियों को अलग करती है, वे चुनौतियों के साझा समूह द्वारा एकजुट हैं। बिरहोर और बैगा दोनों जनजातियां अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन और अपनी पारंपरिक प्रथाओं की लगातार हानि जैसे मुद्दों से जूझ रही है। यह सिर्फ जीवन जीने के तरीके के खत्म होने के बारे में नहीं है, यह उस सांस्कृतिक पहचान के क्षरण के बारे में है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इन केस अध्ययनों से पता चलता है कि उनके सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद पूरे भारत में आदिवासी समुदायों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप पूछ सकते हैं कि उनकी विविधता को देखते हुए हम वास्तव में भारत में जनजातीय समुदायों को एक ही श्रेणी के रूप में कैसे मानते हैं? यह वास्तव में एक विरोधाभास है, लेकिन आइए इसकी गहराई से जांच करें। भारत के आदिवासी समुदाय इंद्रधनुष के रंगों की तरह विविध है। प्रत्येक जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ भारतीय सामाजिक ताने बाने में एक अलग रंग जोड़ती है। फिर भी वे सभी कुछ सामान्य सूत्र, हाशिए पर जाने, विस्थापन और पारंपरिक प्रथाओं के नुकसान के अनुभव साझा करते हैं। यह साझा संघर्ष एक तरह से उन्हें एक साथ बांधता है। यह एक संदर्भ प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम उन्हें एक ही श्रेणी के रूप में देख सकते हैं। यह इंद्रधनुष देखने जैसा है। हालांकि प्रत्येक रंग अलग अलग होता है, साथ में वे एक इकाई बनाते हैं जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इसलिए जहां भारत के जनजातीय समुदायों के बीच विविधता का जश्न मनाना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है, वहीं उनके साझा संघर्षों को पहचानना और उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विविधता विशाल हो सकती है, लेकिन सामान्य आधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।